नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर 1 प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन एवं वन प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति ऊर्जा। सबसे पहला क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार के संसाधन है? कोयला किस प्रकार के संसाधन है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 200 किमी की सीमा। आइए, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विद्रोहन से। संसाधन के विद्रोहन से डाकू का संबंध है। अगला क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितने किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? 12.2 किमी के 12.2 किमी की सीमा निहित होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? अनवीकरणीय। पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है जो एक बार समाप्त होने पर पुनः प्राप्ति नहीं किया जा सकता। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होता है? जलोढ़ मिट्टी दोस्तों सबसे ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, सबसे ज़्यादा खेती होती है जलोढ़ मिट्टी में। अगला क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा होता है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाया जाता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि उत्तराखंड में होता है। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब में अत्यधिक सिंचाई कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मानी जाती है? तो काली मिट्टी दोस्तों जो महाराष्ट्र में पाया जाता है, सर्वोच्च होता है कपास उत्पादन के लिए। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 हेक्टेयर भूमि का, लगभग 13 हेक्टेयर का भूमि का। मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन रसायन जो है मेढक में प्रजनन को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग सागरों में निहित है? 96.6%। कुल 96.6%। बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। नीला ग्रह कहते हैं। अगला, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का दोस्तों, आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? तो 65%। 65% जल की मात्रा निहित होते हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 18%, लगभग 17.7%। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27% पर। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1% क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11%। 60.11% वन है। नेक्स्ट, भारत के किन राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन पाया जाता है। वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। वनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। 1991 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? सही उत्तर होगा 26,200 वर्ग किमी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि में। अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर होता है, जो सब जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से। चरक का संबंध भारत देश से है। अगला क्वेश्चन, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के इलाज के लिए। टेक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, कैंसर के इलाज में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
संविधान की धारा 21 का संबंध वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। 21 का संबंध वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन जो है सिर्फ भारत व भारत में ही पाया जाता है, डॉल्फिन जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज के उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा जो है उद्योग का जननी होता है। सब उद्योग में मशीन लोहा से ही बनता है। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। हेमेटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 खनिज भारत में पाया जाता है। 100 से खनिज लगभग भारत में पाया जाता है। इनमें कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज लौहयुक्त खनिज होता है। लौहयुक्त खनिज मैग्नीज होता है। इनमें कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक एक आधात्मिक खनिज है। अभ्रक आधात्मिक खनिज होता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो 20% लौह अयस्क का उत्पादन छत्तीसगढ़ अकेले करता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त करता है? तो तीसरा स्थान मैग्नीज उत्पादन में भारत का है दुनिया में। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उत्पाद होता है, उपयोग होता है? तो 10 किग्रा का उपयोग होता है। उड़ीसा किस खनिज के सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज के सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा राज्य है, जो भारत में है उड़ीसा, मैग्नीज उत्पादन के लिए। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, जिसका एल्युमिनियम में काम पड़ता है, एल्युमिनियम उत्पादन में। देश में तांबे का कुल भंडारण 125 करोड़ टन है। देश में कुल 125 करोड़ टन तांबा पाया जाता है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन बिहार झारखंड में होता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर से ही उसे सीमेंट बनाया जाता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण है? तो असम राज्य में खनिज तेल का एक विशाल भंडारण है, अत्यधिक मात्रा में भंडारण है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो तारापुर में स्थापित किया पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसका उत्पादन एक बार समाप्त होने के बाद नहीं किया जा सकता। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण होता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को ही प्राथमिक ऊर्जा कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या होता है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत होता है, जो कभी नहीं समाप्त होगा। जब तक ये धरती रहेगा तब तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता रहेगा। गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। सबसे अधिक झारखंड में कोयले का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है मुंबई हाई से, जो समुद्र में है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिबगोई में है। डिबगोई प्रथम तेल शोधक कारखाना है डिबगोई में, और बिहार में बरौनी। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल परियोजना। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना हीराकुंड परियोजना है। भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना हीराकुंड परियोजना ही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा नाम का स्थान जो है, वहाँ पर यूरेनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर ही है। तारापुर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो खंभात के खाड़ी में। खंभात के खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो वहाँ कोयला पाया जाता है, सबसे अधिक कोयला पाया जाता है झरिया में। अगला क्वेश्चन, भारत का
कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए, वहाँ बाघ अधिक मात्रा में है कान्हा राष्ट्रीय पार्क में। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। बरौनी ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र का उदाहरण है बरौनी। अगला क्वेश्चन, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड, लेड मतलब जो सीसा का खनिज होता है उसका अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मन मैन ने कहा था संसाधन बनते नहीं हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल बनाया जाता है। पीतल तांबा और जास्ता के मिश्र धातु होता है जिसमें तांबा 80% और जास्ता 20% होते हैं। तांबा और जास्ता के मिश्र धातु पीतल होते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा होती है मानसी राम में। मानसी राम में सबसे से ज़्यादा वर्षा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध है ओडिशा राज्य में। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में है, जो हीराकुंड नाम के बांध पाया जाता है ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में जो वहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में। बहुत धन्यवाद दोस्तों। 80 क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में बताएं जो चैप्टर 1 का था भूगोल का। अगले एपिसोड में चैप्टर 2 लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वैसे ही देखते रहिए ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान का यह यूट्यूब चैनल।